नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का टॉपिक है हिप बोन। हिप बोन जैसा कि पता है यह एक लोअर लिम्ब की बोन है। तो क्यों नहीं लोअर लिम्ब को हिप बोन को पढ़ने से पहले हम लोग एक इन जनरल फीचर्स या एक सरसरी निगाह से हम लोग लोअर लिम्ब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखते हैं पार्ट्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पार्ट्स ऑफ लोअर लिम्ब में 4 पार्ट में बांटा गया। जिस तरह से हम लोगों ने अपर लिम्ब को पढ़ा था उसी तरह से हम लोग लोअर लिम्ब की बात भी करेंगे। तो देखेंगे पार्ट्स ऑफ लोअर लिम्ब मीन्स लोअर लिम्ब में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट है आपका ग्लूटियल रीजन। तो ग्लूटियल रीजन अर्थात किससे संबंधित है? कवर्स द साइड एंड बैक ऑफ पेल्विस। कवर द साइड एंड बैक ऑफ पेल्विस। तो पेल्विक जो रीजन होता है उससे साइड और बैक में कवर होता है। और उसकी बोन क्या होती है ग्लूटियल रीजन की? देखेंगे हिप बोन है, जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। हिप बोन जो बोन है वो ग्लूटियल रीजन की बोन है। उसके 3 पार्ट होते हैं। मीन्स जो एक हिप बोन होता है वो 3 पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। तो देखेंगे इलियम है, प्यूबिस है और इस्चियम है। इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, ये 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है हिप बोन। दूसरे नंबर बात करते हैं लोअर पार्ट्स ऑफ लोअर लिम्ब के। इसमें दूसरे नंबर पे थाई। थाई है तो थाई देखेंगे कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम हिप टू नी जॉइंट। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आपका हिप बोन है। और उसके बाद देखेंगे कि फ्रॉम हिप टू नी जॉइंट जो है यहाँ पर हिप जॉइंट बनता है। और हिप से नी तक जो है थाई बोला जाता है। और देखा जाए तो थाई की कौन सी बोन होती है? फीमर और पटेला होती है। फीमर और पटेला बोन है। पटेला एक तरह से सिस्मॉइड बोन है जो कि हम लोग थाई रीजन में उसको काउंट करते हैं। उसके बाद देखते हैं थर्ड वाली क्या है? लेग। लेग को आल्सो नोन एज क्रस, CRUS, क्रस। और कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रॉम नी टू एंकल। मीन्स नी जॉइंट से लेकर एंकल जॉइंट तक के बीच की जो बोन होती है उसको बोलेंगे लेग। इसमें 2 बोन पाई जाती है, टिबिया और फिबुला। तो टिबिया फिबुला के बारे में बात देखेंगे। उसके बाद देखेंगे फुट। तो फुट में आल्सो नोन एज PES, पेस। फुट को हम लोग पेस भी बोलते हैं। अब देखते हैं फुट कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम हिल टू टो। हिल टू टो तक होती है आपकी फुट। इसमें बोन के बारे में देखें कौन कौन से बोन होते हैं। 7 टार्सल बोन, 5 मेटाटार्सल बोन और 14 फैलेंजेज, 14 फैलेंजेज होते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं हिप बोन के बारे में। तो हिप बोन देख रहे होंगे यहाँ पर, हिप बोन देख रहे हैं कि हिप बोन को हम लोग क्या नाम देते हैं? दूसरा इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन भी नाम देते हैं। जैसा कि पता है इनोमिनेट आर्टरी किसको बोलते हैं? तो इनोमिनेट आर्टरी हम लोग इनोमिनेट आर्टरी की बात कर रहे थे। इनोमिनेट आर्टरी ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक को बोलते हैं। आते हैं देखते हैं इसके बारे में। हिप बोन के बारे में दिया हुआ है लार्ज इरेगुलर बोन। तो देख रहे होंगे कि ये कुछ लार्ज बोन है, ये एक साइड की बोन है और इरेगुलर है। ऐसा नहीं कि फ्लैट है, लॉन्ग है और समथिंग। तो देखेंगे बिल्कुल फ्लैट भी नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है, तो इसलिए उसका नाम दिया है इरेगुलर बोन है। और दिया है कि मेडअप ऑफ 3 पार्ट्स। तो हम लोग इससे पहले पढ़ के आए हैं कि हिप बोन जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। 3 पार्ट कौन कौन सा देखेंगे? पहला है इलियम जो कि सुपीरियर पार्ट सुपीरियरली होता है। तो ये जो देख रहे हैं कि ये फ्लैट स्ट्रक्चर जो भी है ये सुपीरियर स्ट्रक्चर होता है, ये इलियम बोला जाता है। जो ज़्यादा पार्ट है वो इलियम बोला जाता है। दूसरे नंबर पे प्यूबिस। तो प्यूबिस क्या है? एंटरो इन्फीरियर। तो एंटरो इन्फीरियर अगर हम इस तरह से देखें तो ये ऊपर वाला पूरा पार्ट क्या है? इलियम है। और ये एंट्रो इन्फीरियर, ये एंट्रो इन्फीरियर क्या है? प्यूबिस है। और तीसरे नंबर पे है इस्चियम, जिसको हम लोग पोस्टरो इन्फीरियरली प्लेस्ड करते हैं। तो ये है आपका पोस्टरो इन्फीरियरली इस्चियम। इस्चियम बोन है, इसके विषय हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखा कि हिप बोन 3 बोन से मिलकर बना है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। अब आते हैं कि इसके साइड डिटर्मिनेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है कि इसका साइड डिटर्मिनेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये हिप बोन राइट साइड की है कि लेफ्ट साइड की है। तो 3 पॉइंट्स जनरली हम लोग सभी के साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। यहाँ पर भी 3 पॉइंट्स ही हैं। पहला पॉइंट है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या है? कि ये डायरेक्टेड लेटरली। तो देखेंगे एक कप शेप डिप्रेशन होता है, कनकेविटी होती है जिसको हम लोग एस्टाबुलम कहते हैं। ये फेसेस लेटरली, मतलब आउटर साइड, बॉडी के आउटर साइड में होता है लेटरली। और दूसरा नंबर पे है इलियम। इलियम क्या होता है? फ्लैट होता है, एक्सपेंडेड होता है। तो देख रहे हैं जैसा कि हम लोग बता दें कि अपर पार्ट इलियम होता है जो कि फ्लैट है, एक्सपेंडेड है।
चौड़ा है, एक्सपेंडेड है। अपर पार्ट ऑफ बोन, अपर पार्ट ऑफ बोन है, इसका मतलब जब भी रहेगा इस तरह से रहेगा, इस तरह से बोन नहीं रखेंगे, इसका मतलब ये ऊपर साइड में इस तरह से रहेगा और फ्लैट है, एक्सपेंडेड है। और साथ ही साथ एबव द एस्टाबुलम, तो एस्टाबुलम के रिस्पेक्ट में हम लोग ने कप शेप डिप्रेशन की बात किया था जो कि फेसेस लेटरली होता है, इसके एबव ही तो इलियम है, इसके एबव इलियम है। तो आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ऑब्टुरेटर फोरामेन। ऑब्टुरेटर फोरामेन, तो ये देख रहे होंगे एक एस्टाबुलम के बिलो, एस्टाबुलम के बिलो एक ओपनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्टुरेटर फोरामेन। जैसे देखेंगे लाइज बिलो एस्टाबुलम, तो देख रहे होंगे एस्टाबुलम के नीचे ही है ऑब्टुरेटर फोरामेन। और साथ ही साथ बाउंडेड एंटीरियरली, अगर इसकी बाउंड्री की बात करें, बाउंडेड एंटीरियरली बाय थिन प्यूबिस, तो आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ जो है इसकी बाउंड्री किसके थ्रू बनी है, एस्टाबुलम की, ऑब्टुरेटर फोरामेन की बाउंड्री एंटीरियरली किसके थ्रू बनी है, बाई थिन प्यूबिस। तो प्यूबिस जो है थिन है, अर्थात जो बेचारा है थिन है, थिन प्यूबिस। और पोस्टीरियरली बाय द थिक एंड स्ट्रॉन्ग इस्चियम, तो जैसा देख रहे हैं कि इस्चियम क्या है, थिक है और स्ट्रांग है, तो इस तरह से देखेंगे एंटीरियरली क्या है, थिन प्यूबिस है, और पोस्टीरियरली क्या है, थिक एंड स्ट्रॉन्ग इस्चियम है। इस तरह से हम लोगों ने, इस तरह हम लोग साइड डिटरमाइन करेंगे। तो ये है राइट साइड की बोन। आइए अब बात करते हैं आगे। यहाँ देख रहे होंगे इलियम के बारे में, तो इलियम बोन देख रहे होंगे कि इलियम बोन, तो इसके इलियम को पढ़ने के लिए हमें इसको कई पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे इसमें 2 इंड के बारे में बात करेंगे, 3 बॉर्डर के बारे में बात करेंगे, और सरफेसेस अर्थात 3 सरफेसेस के बारे में बात करेंगे। तो इलियम बोन को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 इंड्स 3 बॉर्डर 3 सरफेसेस देखना है। तो यहाँ पर जो देख रहे होंगे कि इस तरह से इलियम बोन है, इलियम बोन है इस तरह से, ठीक है। तो ये इंड का मतलब अपर इंड, अगर इसको हम लोग इस तरह से, अगर हम लोग इसको सामने इस तरह दिखाते हैं, ये अपर इंड है, और इसका लोअर इंड कहीं ना कहीं एस्टाबुलम के साइड में आता है। तो ये अपर इंड ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ लोअर इंड है, देख लेंगे इसके बारे में। फिर देखेंगे 3 बॉर्डर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर 3 बॉर्डर के बारे में है, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर। और सरफेसेस के देखेंगे तो इलियक सरफोसा, सैक्रोपेल्विक सरफेस एंड ग्लूटियल सरफेस, यहाँ 3 सरफेसेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलियम के इंड के बारे में देखते हैं। तो अपर जो बॉर्डर, अपर जो इंड होता है, ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये इलियम का अपर इंड है, ये अपर इंड है। इसको दूसरा नाम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। तो एक उभार है, एक क्रेस्ट नुमा है, इसलिए इसका नाम दिया है इलियक क्रेस्ट। और लोअर जो इंड है इलियम बोन का, अपर इंड क्या कहलाएगा, इलियक क्रेस्ट। और जो लोअर इंड है वो क्या करेगा, फ्यूज्ड विद द प्यूबिस, फ्यूज्ड विद द प्यूबिस एंड इस्चियम एट एस्टाबुलम। तो देख रहे हैं एस्टाबुलम है क्या एक्चुअली, एस्टाबुलम एक्चुअली है क्या कि इलियम जो अपर पार्ट में, ये पार्ट एस्टाबुलम का जो अपर पार्ट है ये बना है इलियम के थ्रू, और एंटीरियर साइड में ये पार्ट बना हुआ है प्यूबिस के थ्रू, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में ये पार्ट बना हुआ है इस्चियम के थ्रू। तो अपर साइड में इलियम, एंटीरियर साइड में एंटीरियरली प्यूबिस, और पोस्टीरियरली इस्चियम के थ्रू ये पूरा एस्टाबुलम बना हुआ है। तो इस तरह से इसका लोअर एंड जो होता है एस्टाबुलम में जाके फ्यूज होता है, किसके साथ, एंटीरियरली प्यूबिस और पोस्टीरियरली इस्चियम के साथ। और साथ ही साथ कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करता है इस एस्टाबुलम में, तो देखा जाए 2/5 ऑफ एस्टाबुलम, इस पूरे स्ट्रक्चर का 2/5 कंट्रीब्यूट करता है इलियम का, इलियम जो है जो लोअर एंड के रूप में। तो 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पर अपर एंड के बारे में फिर से डिटेल कह रहा है, अपर एंड, अपर एंड आल्सो नोन एज इलियक क्रेस्ट। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पर अपर एंड है, ये है इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट के बारे में ही पढ़ना है, अपर एंड मतलब इलियक क्रेस्ट ही है ना। तो इलियक क्रेस्ट को डिटेल में पढ़ना है। तो देखेंगे ब्रॉड एंड कॉन्वेक्स रिज, जो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ब्रॉड है और कॉन्वेक्स रिज है। इस तरह से देखेंगे ये राइट साइड की जो हिप बोन है, तो ये ब्रॉड है और साथ ही साथ कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स है। फिर देखते हैं कि कैन बी फेल्ट इन लिविंग एट लोअर लिमिट्स ऑफ फ्लैंक। तो लोअर लिमिट ऑफ फ्लैंक पे इसको लिविंग के कंडीशन में इसको फील कर सकते हैं।
फिर देखते हैं कर्वेचर। तो यहाँ देख रहे होंगे यहाँ कुछ कर्वेचर है, यहाँ कर्वेचर यहाँ से शुरू होता है, ये पहले इस तरह से मीन्स ऐसे, फिर ये कर्वेचर, फिर आगे की तरफ। तो देखेंगे कर्वेचर के बारे में, वर्टिकली कॉन्वेक्स अपवर्ड, वर्टिकली कॉन्वेक्स अपवर्ड, एंटरो पोस्टीरियरली, आगे से पीछे, एंटरो पोस्टीरियरली मीन्स, एंट्रो मीन्स ये एंटीरियर पार्ट है, और पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्या है, इसका जो कर्वेचर का किस तरह से है, वर्टिकली कॉन्वेक्स अपवर्ड। तो देखेंगे कॉन्वेक्स अपवर्ड, ये कॉन्वेक्स है, देखेंगे बाहर की तरफ कॉन्वेक्स, और अपवर्ड ऊपर की तरफ है। और दूसरा है कॉनकेव इनवर्ड, कॉनकेव इनवर्ड। तो कॉनकेविटी कहाँ है, जैसे ही इसके पीछे जाते हैं देखेंगे ये थोड़ा सा पीछे की तरफ कॉनकेविटी बनाता है, मतलब कॉनकेव इनवर्ड। इन फ्रंट, फ्रंट में क्या है, कॉनकेव इनवर्ड है, और बिहाइंड क्या है, कॉनकेव आउटवर्ड, कॉनकेव आउटवर्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये कर्वेचर के बारे में देखा। फिर देखेंगे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रेस्ट। तो ये जो इलियक क्रेस्ट है आपके सामने, ये पूरा जो यहाँ से शुरू हो रहा है इलियक क्रेस्ट, यहाँ से होते हुए इस पॉइंट तक आता है। इसका हाईएस्ट पॉइंट अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में रहे तो किस पॉइंट पे हाईएस्ट मैक्सिमम ऊंचाई होगी, किस पॉइंट पे होगी मैक्सिमम हाइट। तो देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट सिचुएटेड ए लिटिल बिहाइंड मिड पॉइंट ऑफ क्रेस्ट। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से बोन है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका इलियक क्रेस्ट है। इसका मिड पॉइंट अगर यहाँ पर ये है, अगर मान लीजिए मिड पॉइंट इस जगह पे है, उसके लिटिल बिहाइंड जो है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रेस्ट होता है। तो सपोज करिए कि ये पॉइंट अगर मैक्सिमम मिड पॉइंट है इलियक क्रेस्ट का, तो उसके जस्ट लिटिल बिहाइंड क्या होता है, ये है आपका जो सेकंड जो मार्क किए हैं, ये है आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रेस्ट, ठीक है, लिटिल बिहाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इलियक क्रेस्ट, ओके। और साथ ही साथ क्या कर रहा है, लाइज एट द लेवल ऑफ, लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, लेकिन किस लेवल पर होगा, लाइज एट द लेवल ऑफ बिटवीन स्पाइन्स ऑफ L3 एंड L4 वर्टिब्री। तो थर्ड एंड फोर्थ लंबर वर्टिब्री के बीच में ये लेवल आता है, क्योंकि देखेंगे ये हिप बोन है, तो हिप बोन जो है कि ये पोस्टीरियर साइड में देखेंगे, पोस्टीरियर साइड में तो सैक्रम अटैच होता है, सैक्रम अटैच हो जाएगा पोस्टीरियर साइड में, इस तरह से सैक्रम अटैच हो जाएगा। जो सैक्रम क्या होता है, जो 5 लास्ट बोन होते हैं सैक्रम, वो ये वर्टिब्रल कॉलम के ही बोन होते हैं लास्ट के। तो वर्टिब्रल कॉलम के मीन्स उसके सैक्रल रीजन बोन के पहले जस्ट ऊपर क्या होता है, लंबर बोन होते हैं, अर्थात लंबर रीजन के, लंबर बोन के थर्ड एंड फोर्थ जो स्पाइन होती है उसकी, उनके बीच में ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इलियक क्रेस्ट आता है। बात ये थी। फिर देखेंगे यहाँ पर एक पॉइंट होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अपर एंड की बात कर रहे हैं, अर्थात इलियक क्रेस्ट की बात कर रहे हैं, इस पूरे पॉइंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक पॉइंट है हाईएस्ट इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जिसको हम लोग ASIS एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो यहाँ पर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है कहाँ पर, एंटीरियर एंड ऑफ इलियक क्रेस्ट। तो इलियक क्रेस्ट का एंटीरियर एंड पे ये पॉइंट क्या है, एंटीरियर एंड ऑफ इलियक क्रेस्ट। तो ये पॉइंट एंटीरियर एंड ऑफ इलियक क्रेस्ट, ये एंटीरियर प्लेस होता है, इसको बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और ए प्रोमिनेंट लैंडमार्क इन लिविंग, तो ये एक प्रोमिनेंट लैंडमार्क होता है, यहाँ पर बहुत से स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं, उसका हम लोग आगे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, PSIS पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो कि कहाँ होता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ इलियक क्रेस्ट। तो हम लोगों ने देखा कि इंटीरियर एस्पेक्ट में या इंटीरियर एस्पेक्ट में जो पॉइंट होता है एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन, उसी तरह से पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, पोस्टीरियर साइड में देखेंगे एक पॉइंट होता है जिसको हम देंगे, नाम देते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। देखेंगे पोजीशन मार्क्ड एज ए डिम्पल, अगर इसको आइडेंटिफाई करना हो लिविंग बॉडी में, मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट में, मैन में, ह्यूमन के केस में, मार्क्ड एज ए डिम्पल 4 सेंटीमीटर लेटरल ऑफ सेकेंड सैक्रल स्पाइन। तो अगर लिविंग के कंडीशन में अगर उसको देखना हो किसी ह्यूमन के कंडीशन में, किसी बॉयज़ में, तो क्या होगा कि इसकी एग्जैक्ट जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की पोजीशन होगी वो सेकेंड सैक्रल स्पाइन को आइडेंटिफाई कर लीजिए,
और उसके 4 सेंटीमीटर दोनों साइड लेटरल में, दोनों साइड लेटरल में ये एग्जैक्ट पॉइंट ये उभार मिलता है एज ए डिम्पल के रूप में। ये पॉइंट वहाँ पर बॉडी में डिम्पल के रूप में दिखेंगे, दोनों साइड में 2 डिम्पल होते हैं, 4 सेंटीमीटर लेटरल होते हैं सेकेंड सैक्रल स्पाइन के लेबल पर। अब बात करते हैं मार्फोलॉजिकल डिवीजन्स की। तो अगर इस इलियक क्रेस्ट की ही मार्फोलॉजिकल डिवीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 टर्म में इसको डिवाइड करते हैं। मार्फोलॉजिकल मीन्स जैसा दिख रहा है उस हिसाब से बेसिस देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एक तो लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट और शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट। तो वेंट्रल मीन्स लॉन्ग एंटीरियर, वेंट्रल मीन्स होता है फ्रंट में, एंटीरियर। तो लॉन्ग मतलब एंटीरियर सुपरक्लियर स्पाइन से लेकर आप यहाँ तक आएंगे, यहाँ पर ये है लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद डाउन पोस्टीरियर साइड जाएंगे, यहाँ से लेकर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक, ये क्या है, शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट। तो इस तरह से मॉर्फोलॉजिकली हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट एंड शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट। आइए देखते हैं कि लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट क्या है। मोर देन एंटीरियर 2/3 ऑफ द क्रेस्ट। तो जैसा कि दिख रहा है कि इंटीरियर 2/3 से ज़्यादा ये एरिया कवर करता है। पूरे क्रेस्ट की अगर बात करें, पूरे क्रेस्ट को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 2/3 इंटीरियर 2/3 से ज़्यादा भी ये पार्ट होता है लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये मोर देन 2/3 ऑफ क्रेस्ट तो है ही, इलियक क्रेस्ट है, लेकिन ऐसा होने से लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट में ये देखेंगे थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ब्रॉड होने की वजह से यहाँ पर 2 लिप का फॉर्मेशन होता है। तो देखेंगे आउटर लिप, तो ये एक्चुअली एस्टाबुलम के साइड में, एस्टाबुलम मीन्स होता है जहाँ पर हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करे, हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करेगा जो कि बाहर से साइड में आएगा। तो एस्टाबुलम फेसेस लेटरली, अर्थात एस्टाबुलम के साइड में जो लिप होगा, एस्टाबुलम के साइड में जो लिप होगा उसको हम लोग नाम देंगे आउटर लिप, ठीक है। और जो उसके जस्ट अपोजिट जो होगा पेल्विक कैविटी के साइड में होगा उसको हम लोग नाम देंगे इनर लिप। और इन दोनों के बीच में कुछ एरिया पाया जाता है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट एरिया। तो ये देख रहे होंगे इंटरमीडिएट एरिया बीचों बीच है, आउटर में आउटर लिप हो गया, इनर में इनर लिप हो गया। इस तरह से हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फिर बात करते हैं कि ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट के बारे में। तो ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट जो होता है एन एलिवेशन होता है, एक उभार होता है, कहाँ पे, लाइज ऑन द आउटर लिप। तो आउटर लिप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि एस्टाबुलम के साइड में है आउटर लिप, उस पर क्या होता है कि एक एलिवेशन होता है 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से आप देख रहे होंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बिहाइंड एक ये एलिवेशन है, प्रोमिनेंस है, एलिवेशन है, प्रोमिनेंसी पाई जाती है, जिसको हम लोग नाम दिए हैं ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, ठीक है। फिर बात करेंगे कि शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट। तो लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट के बाद हम लोग क्या बात करेंगे, शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि कहाँ से कहाँ तक होता है, फॉर्म्स द लेस देन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द क्रेस्ट। तो ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेस देन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द क्रेस्ट। और ये जो शॉर्ट डॉर्सल सेगमेंट है वो क्या, उसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा अलग है, लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट से थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें लैटरल स्कोप है, देखेंगे यहाँ पर स्लोप है, यहाँ पर हम लोग स्लोप देखेंगे। तो ये देखेंगे ये आपका जो एस्टाबुलम के साइड में स्लोप होगा, स्लोप है ये, इसको हम लोग बोलेंगे लैटरल स्लोप। और जो टूवर्ड्स पेल्विक कैविटी होगा उसको हम लोग नाम देंगे मीडियल स्लोप। और बीच में क्या है, एक रिज है, इसके बीच में रिज है, जबकि हम लोग लॉन्ग वेंट्रल सेगमेंट में बीच में क्या देख रहे थे, इंटरमीडिएट एरिया। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके मॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स की बात किया। आइए बात करते हैं कि इसके बॉर्डर्स के बारे में। तो इलियम, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का विषय है हिप बोन का, हिप बोन के इलियम पार्ट का बॉर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने
हिप बोन के इलियम जो पार्ट होता है अर्थात इलियम बोन होता है उसके जनरल फीचर्स और उसके अपर एंड अर्थात इलियक क्रेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आइए अब शुरू करते हैं उसके इलियम के बॉर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि बॉर्डर्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 3 बॉर्डर की बात करते हैं। इलियम जो बोन है, जैसा कि हम लोग जानते हैं हिप बोन का जो इलियम होता है वो एक्सपेंडेड होता है और अपर पार्ट होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है प्यूबिस वो क्या होता है, एंटेरो इन्फीरियरली होता है, जबकि तीसरा पार्ट जो होता है वो इस्चियम पोस्टरो इन्फीरियरली होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं इलियम के। अब इलियम के बॉर्डर की बात करते हैं। तो यहाँ पर 3 बॉर्डर की बात किया है। एंटीरियर बॉर्डर जैसा कि बात कर रहा है, एंटीरियर बॉर्डर की बात जब भी करेंगे इसका मतलब वो एंटीरियरली प्लेस्ड होगा। तो यहाँ पर हम लोग हिप जॉइंट बनाते हैं, मीन्स प्यूबिक सिम्फाइसिस के थ्रू 2 इलियम बोन को आपस में अटैच करते हैं, 2 हिप बोन को आपस में अटैच करेंगे। तो ये देखेंगे ये कुछ इस तरह से अटैचमेंट बनेगा। इसका मतलब कि इसके ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो इसका मतलब कि इस पोजीशन में इलियम बोन जो कि ये इलियम पार्ट है, ये इलियम पार्ट है, इसका एंटीरियर बॉर्डर क्या होगा, ये होगा एंटीरियर पार्ट, क्योंकि ये क्या है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, या इसको इस तरह से एक्सप्लेन करें कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लोअर डाउन जाएंगे एस्टाबुलम तक। तो इलियम का एंटीरियर बॉर्डर क्या होगा, देखेंगे यहाँ पर कि एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू एस्टाबुलम। तो यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और यहाँ पर ये एंड हो रहा है एस्टाबुलम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है एंटीरियर बॉर्डर। फिर देखते हैं कि यहाँ पर अपर पार्ट में इस एंटीरियर बॉर्डर के इलियम बोन के एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर बॉर्डर पर अपर पार्ट में क्या है, एक नॉच है। देखेंगे यहाँ पर अपर, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ जैसे ही डाउनवर्ड जाते हैं यहाँ पे एक नॉच पाया जाता है, कॉन्केविटी पाई जाती है, नॉच है। तो इस नॉच को हम लोग देख रहे हैं कि अपर पार्ट में पाया जाता है, जबकि इसके नॉच के जस्ट लोअर पार्ट में क्या है, लोअर पार्ट में इस नॉच के क्या है, एक स्पाइन है जिसको नाम दिए हैं एलिवेटेड एरिया होता है लोअर पार्ट, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। जबकि अपर पार्ट जो एक स्पाइन था इसको हम नाम दिया था एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और नॉच के बिलो एक एलिवेशन है एलिवेटेड एरिया दैट इज कॉल्ड एंटीरियर इन्फीरियर। ध्यान रखिएगा कि जो सुपीरियर है तो सुपीरियर हो जाएगा, इसके जस्ट बिलो इन्फीरियर, बाकी सब कुछ इक्वल है, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। आइए बात करते हैं दूसरे बॉर्डर के बारे में, जैसा कि पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर की बात हम लोग जब भी करेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से करेंगे। तो ये एक स्पाइन का पार्ट है, ये है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। यहाँ से लेकर डाउनवर्ड जाएंगे अपर एंड ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम। ये कहाँ तक होगा इसको देखते हैं। तो अपर एंड ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम, तो देखेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, यहाँ से चलेंगे डाउनवर्ड जाएंगे, यहाँ पर होते हुए यहाँ पर ये एंड होता है एस्टाबुलम के पास में। तो एस्टाबुलम के पास में जहाँ एंड होता है, जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की है कि ये एस्टाबुलम में इलियम का पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, मीन्स ये पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका मतलब कि इसके बिलो, इस लाइन के बिलो जो है इस्चियम का पार्ट है, क्योंकि पोस्टीरियर साइड में इस्चियम होता है, जबकि एंटीरियर एस्पेक्ट में क्या होता है, प्यूबिस होता है। तो हम लोग पोस्टीरियर बॉर्डर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि इसका एंड कहाँ तक होगा, ये एस्टाबुलम में होगा लोअर पार्ट इलियम का। लोअर बॉर्डर जो होगा पोस्टीरियर बॉर्डर का लोअर पार्ट जो है वो किस बॉर्डर के साथ कंटिन्यू होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम, इसके अपर पार्ट से कंटिन्यू हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर अपर एंड ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये पाया जाता है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर पूरा लेंथ है। फिर देखेंगे कि यहाँ पर पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन फ्यू सेंटीमीटर बिलो द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो इस पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बिलो यहाँ देखेंगे एक एलिवेशन होता है जो कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बिलो है फ्यू सेंटीमीटर, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। फिर देखेंगे इस पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन के बिलो क्या है, यहाँ पर एक नॉच पाया जाता है, ग्रेटर सियाटिक नॉच। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक नॉच पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर सियाटिक नॉच। तो दे रहा है कि लोअर डाउन द पोस्टीरियर बॉर्डर
पोस्टीरियर बॉर्डर के नीचे साइड में क्या देखेंगे, मार्क्ड बाय ये लार्ज डीप नॉच, ये है लार्ज डीप नॉच दैट इज कॉल्ड ग्रेटर सियाटिक नॉच। तो इस तरह से पोस्टीरियर बॉर्डर कंप्लीट होता है। देखते हैं तीसरा बॉर्डर मीडियल बॉर्डर। तो मीडियल बॉर्डर के बारे में देखेंगे, इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक होता है इसके बारे में देखेंगे। तो एक्सटेंड्स ऑन पेल्विक सरफेस, सबसे पहले कि ये किस साइड में है, तो ये कह रहा है पेल्विक सरफेस पे है। तो हम लोग देखते हैं कि पेल्विक सरफेस का मतलब क्या है, पेल्विक कैविटी के साइड में होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो एस्टाबुलम जो होता है, एस्टाबुलम के साइड में ये वाला एस्पेक्ट है, तो ये पेल्विक एस्पेक्ट तो है नहीं, एस्टाबुलम बाहर साइड में होता है, जबकि जो हिप जॉइंट जब बनता है अर्थात हिप बोन का जो गर्डल होता है, तो इस तरह से ये पेल्विक कैविटी अंदर साइड में बन रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये इनर एस्पेक्ट में होना चाहिए आपका मीडियल बॉर्डर। तो देख रहे होंगे यहाँ पर मीडियल बॉर्डर क्या है, तो कुछ एक्सटेंशन देखेंगे, एक्सटेंशन ऑन द मीडियल सरफेस, इसका मतलब इस पेल्विक सरफेस के लॉन्ग बॉर्डर है मीडियल। फिर देखेंगे ऑफ इलियम, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम इलियक क्रेस्ट टू इलियोप्यूबिक इमिनेंस। तो यहाँ देखेंगे ये पार्ट क्या है, इलियक क्रेस्ट है, अपर एंड ऑफ इलियम इज नोन एज इलियक क्रेस्ट। तो देखेंगे यहाँ पर एक लाइन ड्रा की हुई है, यहाँ पर ये लाइन है आपका मीडियल बॉर्डर की। तो इलियक क्रेस्ट से लेकर कहाँ तक है, इलियोप्यूबिक इमिनेंस। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक इमिनेंस है, उभार है, जिसको हम लोग नाम दिए हैं इलियोप्यूबिक इमिनेंस, फ्रॉम इलियक क्रेस्ट टू इलियोप्यूबिक इमिनेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका मीडियल बॉर्डर है। फिर देखते हैं कि ये जो पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर सेपरेट्स इलियक फोसा फ्रॉम द सैक्रोपेल्विक सर्फेसेस। इसका मतलब कि जो इनर एस्पेक्ट में जो मीडियल बॉर्डर है वो एक तरह से इलियक फोसा, इलियक फोसा क्या होता है कि मीडियल बॉर्डर के एंटीरियर एस्पेक्ट में होता है, एंटीरियर एस्पेक्ट में होता है। इस तरह से देखेंगे तो एंटीरियर एस्पेक्ट में इलियक फोसा होता है। और यहाँ पर देखेंगे इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में पोस्टीरियर एंड बिलो क्या है, ये पूरा पोस्टीरियर एंड बिलो क्या है, सैक्रोपेल्विक सर्फेसेस। तो ये सैक्रम वाला पार्ट है जहाँ पर सैक्रम अटैच होती है, इसलिए सैक्रल सर्फेसेस बोल देंगे, और इसके नीचे पेल्विक कैविटी है, तो सैक्रोपेल्विक सर्फेसेस। तो ये सेपरेट कर रहा है मीडियल बॉर्डर किससे किसको, इलियक फोसा और इलियक सरफेस से किसको सेपरेट कर रहा है, सैक्रोपेल्विक सर्फेसेस को। फिर देखेंगे लोअर राउंडेड पार्ट ऑफ इलियक पार्ट ऑफ आर्कुएट लाइन। तो लोअर राउंडेड, इस पूरे मीडियल बॉर्डर का लोअर राउंडेड पार्ट मीन्स देखेंगे कि इसका देखेंगे अपर पार्ट तो बहुत ही क्रेस्ट लाइक है, जहाँ पर सैक्रम बोन अटैच होती है उसके मार्जिन से जो इसका मिडिल बॉर्डर आ रहा है ये बहुत ही क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है। बट इसके जस्ट बिलो जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे राउंडेड एंड स्मूथ है पार्ट है। तो ये कह रहा है कि लोअर राउंडेड पार्ट, जो लोअर राउंडेड पार्ट क्या कर रहा है, फार्म कर रहा है, बना रहा है क्या, कि इलियक पार्ट ऑफ आर्कुएट लाइन। तो सबसे पहले समझना आर्कुएट लाइन होती क्या है। तो आर्कुएट लाइन ये है, हम जब दोनों हिप बोन को ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से ये दोनों ज्वाइंट हो जाएंगी। और फिर देखेंगे कि यहाँ पर ज्वाइंट होने के बाद एक आर्क लाइक यहाँ पर एक आर्कुएट लाइन बना रही है। आर्कुएट मीन्स आर्क लाइन मीन्स कर्व है, ये देखेंगे। तो ये प्यूबिस बोन का पार्ट है जो कि आर्कुएट लाइन में बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। साथ ही साथ ये इलियम का मीडियल बॉर्डर है। तो ये जो लोअर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर एक तरह से इन्वॉल्व हो रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ आर्कुएट लाइन ऑफ इलियम पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से देखा जाए आर्कुएट लाइन प्यूबिस से लेकर इलियम तक है, बट ये इलियम का पार्ट है आर्कुएट लाइन में फॉर्मेशन में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पार्ट ऑफ इलियम पार्ट ऑफ आर्कुएट लाइन और इनलेट ऑफ प्यूबिस। इसको हम लोग इनलेट ऑफ प्यूबिस भी बोलते हैं, क्योंकि इसी के लेवल पर इसके जस्ट बिलो यहाँ पर जो है पेल्विक विसरा होते हैं। तो पेल्विक विसरा की बात कर लेते हैं इसी में। तो सबसे पहले मीन्स सबसे एंटीरियर एस्पेक्ट में आगे की तरफ इस पॉइंट पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर होता है। सबसे आगे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। सबसे पीछे रेक्टम होता है, ये मेल के केस में है। मेल के केस में क्या होते हैं, 2 पेल्विक विसरा होते हैं, सबसे आगे यूरिनरी ब्लैडर, सबसे पीछे रेक्टम होता है। और फीमेल के केस में यूरिनरी ब्लैडर आगे, रेक्टम बिल्कुल पीछे,
और बीच में क्या होता है, यूट्रस होता है। तो 3 विसरा होते हैं, ये पेल्विक विसरा है। तो ये एक तरह से आर्कुएट लाइन होती है, या इसको हम लोग इनलेट ऑफ पेल्विस भी बोलते हैं। इन दोनों को मिलाने पर ये कुछ आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बॉर्डर्स की बात कर ली है। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखते हैं यहाँ पर सरफेसेस के बारे में, मीन्स इलियम बोन के कौन कौन से सरफेसेस हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3 सरफेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो उससे पहले हम लोगों ने 3 बॉर्डर के बारे में बात किया था, अब 3 सरफेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 सरफेसेस कौन है? पहला सरफेस है ग्लूटियल सरफेस। पहला सरफेस है ग्लूटियल सरफेस, दूसरा है इलियक फोसा, तीसरा है सैक्रोपेल्विक सरफेस। तो देखेंगे ग्लूटियल सरफेस, जैसा कि देख रहे हैं ये ग्लूटियल सरफेस है, जहाँ पर ग्लूटियस मसल्स अटैच होती है, ओरिजिन होती है दैट आउटर एस्पेक्ट, आउटर साइड में और जबकि इलियक फोसा जब से हम लोग पेल्विक रीजन में देखे थे, इनर एस्पेक्ट में देखे थे, तो मीडियल जो बॉर्डर के इंटीरियर एस्पेक्ट में क्या था, इलियक फोसा था या इलियक सरफेस था। उसके जस्ट पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या था, सैक्रोपेल्विक सरफेस। तो ये है सैक्रोपेल्विक सरफेसेस। देखते हैं 1 बाय 1 हम लोग पढ़ते हैं। तो देखते हैं पहले ग्लूटियल सरफेस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे ग्लूटियल सरफेस क्या है, आउटर सरफेसेस ऑफ इलियम। तो ये क्या है, आउटर सरफेसेस ऑफ इलियम, मीन्स जिस साइड में एस्टाबुलम है वो बाहर साइड में है, लेटरल एस्पेक्ट में है, तो ये आउटर सरफेस ऑफ इलियम पूरा कहलाएगा। ठीक है, और इसके बारे में देखते हैं कि ये जो पूरा ये एक तरह से रेगुलर नहीं है। इसमें क्या होता है कि आगे का पार्ट इस इलियम ग्लूटियल सरफेस का जो इंटीरियर पार्ट है, इंटीरियर सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है। तो दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स इन फ्रंट एंड कॉनकेव बिहाइंड लाइक इलियक क्रेस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ग्लूटियल सरफेस है उसका इंटीरियर या फ्रंट जो है वो कॉन्वेक्स है, उभरा हुआ है, जबकि इसके जस्ट बिहाइंड जाएंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में क्या होता है, कॉनकेव होता है। तो दिया हुआ है कि कॉन्वेक्स इन फ्रंट एंड कॉनकेव बिहाइंड लाइक इलियक क्रेस्ट। तो इलियक क्रेस्ट की तरह ही ये सेम पैटर्न होता है। फिर देखेंगे पूरा का पूरा जो ग्लूटियल सरफेस है ये 3 ग्लूटियल लाइन के थ्रू 4 एरिया में डिवाइड होती है। देखेंगे यहाँ पर 3 ग्लूटियल लाइन कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो ग्लूटियल लाइन है वो देखेंगे सबसे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में है, क्योंकि देखेंगे ये एंटीरियर सुपीरियर क्लस स्पाइन है, ये आगे का पार्ट है, और उसके पीछे जो पोस्टीरियर सुपीरियर क्लस स्पाइन, इसका मतलब कि ये पोस्टीरियर साइड में जो लाइन होगी सबसे पहले उसका नाम देंगे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। तो ये है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, और उसके जस्ट एंटीरियर साइड में एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। एंटीरियर के नीचे क्या है, इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। तो यहाँ पर 3 ग्लूटियल लाइन है, तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। अब इन तीनों लाइन के द्वारा जो एरिया कवर्ड होता है, तो देखेंगे पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के बिहाइंड एक एरिया है, और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में एक एरिया कवर हो रहा है। साथ ही साथ देखेंगे एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में एक एरिया कवर हो रहा है, और साथ ही साथ इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के बिलो जो एरिया है, इस तरह से हम लोग 1 2 3 4, तो इस तरह से हम लोग ने 4 एरिया यहाँ पर कवर किया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 एरिया कवर हो गई बाई 3 लाइन्स। तो देखते हैं 1 बाई 1 पढ़ के कि पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन ये वाली लाइन है जो कि पोस्टीरियरली प्लेस्ड होती है, शॉर्टेस्ट होती है। देख रहे होंगे तीनों लाइन में से सबसे छोटी होती है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। देखेंगे शॉर्टेस्ट, और कहाँ से शुरू होती है, बिगिंस 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो ये कह रहा है कि पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, तो ये पॉइंट है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये पॉइंट है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इससे 5 सेंटीमीटर फ्रंट में, इससे 5 सेंटीमीटर फ्रंट में जाएंगे तो यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ से शुरू होकर क्या हो जाएगा, इंड्स कहाँ हो रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, इंड्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो ये पॉइंट क्या है, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन के फ्रंट में जाके इंड हो रही है। तो यहाँ से पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के 5 सेंटीमीटर फ्रंट से शुरू होकर जो कि पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन के फ्रंट में जाके इंड हो रही है। फिर देखेंगे हम लोग एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। एंटीरियर ग्लूटियल लाइन ये देख रहे होंगे, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी जो है एंटीरियर ग्लूटियल
लाइन होती है। तो इसके बारे में देखते हैं। बिगिंस, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। देखेंगे ये कह रहा है कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये एक तरह से पॉइंट है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, उसके 2.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर बिहाइंड से ये शुरू होती है और शुरू होते हुए रन बैकवर्ड दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? शुरू हो रही है वहाँ से रन बैकवर्ड्स एंड देन डाउनवर्ड। तो देख रहे होंगे रन बैकवर्ड एंड देन डाउनवर्ड टूवर्ड्स टू एंड्स एट मिडिल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर सियाटिक नाच। तो देख रहे होंगे कहाँ पर एंड हो रहा है? टू एंड एट मिडिल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर सियाटिक नाच। तो देख रहे होंगे यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था पोस्टीरियर बॉर्डर के अलांग ग्रेटर सियाटिक नाच है। तो ग्रेटर सियाटिक नाच के ये कुछ इस तरह से नाच है। तो उस नाच का ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट के मिडिल में अपर बॉर्डर है या अपर पार्ट का ये सियाटिक नॉच का अपर पार्ट है, उसके मिडिल में जाके एंड हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। और फिर देखेंगे, फिर उसके बाद कह रहा है कि इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन जो है इल डिफाइंड होता है। तो क्लियर कट बहुत नहीं होता है, फिर भी हम लोगों ने ड्रा करने की कोशिश किया है। ये इल डिफाइंड होता है ऐसा बोल रहा है, लेकिन बिगिंस कहाँ से हो रहा है? ए लिटिल एबव एंड बिहाइंड एंटीरियर इन्फीरियर ग्लूटियल स्पाइन, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, सॉरी। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो हम लोगों ने बात किया था एंटीरियर बॉर्डर के अलांग सबसे ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है? एंटीरियर सुपीरियर का स्पाइन। उसके जस्ट पॉइंट बिलो क्या होता है कि एक स्पाइन और होता है, इसको बोलते हैं एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। उसके लिटिल एबव एंड बिहाइंड, तो इसके जस्ट एबव और बिहाइंड से शुरू हो रहा है। और क्या कर रहा है? रन बैकवर्ड्स। देखेंगे ये भी रन बैकवर्ड जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। टूवर्ड्स जा रहा है और एंड कहाँ हो रहा है? नियर द एपेक्स ऑफ ग्रेटर सियाटिक नाच। तो एपेक्स ऑफ ग्रेटर सियाटिक नाच कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों देखेंगे ग्रेटर सियाटिक नाच का अपर बॉर्डर और ये लोअर बॉर्डर का जो पॉइंट जहाँ हम दोनों मिल रहे हैं उस पॉइंट पे जाके एंड हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन की बात हो गई। इसका मतलब ग्लूटियल सरफेस को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। 3 ग्लूटियल लाइन के थ्रू हम लोग 4 एरिया में डिवाइड कर दिए हैं। इसका हम लोग इम्पोर्टेंस अटैचमेंट में देखेंगे, मसल अटैचमेंट में। फिर देखेंगे दूसरी मसल्स की दूसरी सरफेस की बात हो रही है, वो है इलियक फोसा। इलियक फोसा के बारे में देखेंगे। इलियक फोसा क्या है कि लार्ज कॉन्केव एरिया ऑन इनर सरफेस ऑफ इलियम। तो देखेंगे लार्ज कॉन्केव एरिया ऑन इनर सरफेस ऑफ इलियम। तो देख रहेंगे आउटर सरफेस पे क्या था? ग्लूटियल सरफेस था, जबकि इनर सरफेस पे इनर एस्पेक्ट में क्या था? ग्लूटियल फोसा, लार्ज कॉन्केव एरिया ऑन इनर सरफेस ऑफ इलियम। फिर देखेंगे सिचुएटेड, एग्जैक्ट यही पॉइंट कैसे हम ये कैसे कह रहे हैं? तो इसमें दिया हुआ है सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ इट्स मीडियल बॉर्डर। तो देखेंगे मीडियल बॉर्डर के फ्रंट में, मीडियल बॉर्डर के इस तरह से देखेंगे, मीडियल बॉर्डर के फ्रंट में ये सिचुएटेड होता है। और साथ ही साथ इट फॉर्म्स लेटरल वॉल ऑफ फॉल्स पेल्विस। इट फॉर्म लेटरल वॉल ऑफ फॉल्स पेल्विस। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 तरह के पेल्विस की बात कर रहा है। इसका मतलब कि फॉल्स पेल्विस कह रहा है, इसका मतलब ट्रू पेल्विस भी होता है। तो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस की बात आई। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, इससे पहले हम लोगों ने बात किया कि आर्क्यूएट लाइन की बात हम लोगों ने किया था। तो कुछ इस तरह से ये बन रहा है, स्थिति बन रही है तो हम देख रहे थे यहाँ पर कि ये है जो मीडियल बॉर्डर होता है, ये आगे जाके जो है ये कंटिन्यू क्या होता है? आर्क्यूएट लाइन का फॉर्म करता है। आर्क्यूएट लाइन के एबव, आर्क्यूएट लाइन के या मीडियल बॉर्डर के जो एबव वाला पूरा ये पूरा यहाँ से ऊपर, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर वाला जो ये एरिया है उसको हम लोग फॉल्स पेल्विस कहते हैं।
फाल्स पेल्विस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेल्विक पार्ट है, बट यहाँ पर क्या होते हैं, एब्डोमिनल विसरा होते हैं। जैसे एब्डोमिनल विसरा में क्या होते हैं, तो यहाँ पर अपेंडिक्स होता है, राइट साइड में अपेंडिक्स होता है, और यहाँ पर इंटेस्टाइन यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो है फाल्स पेल्विस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, इसलिए फाल्स पेल्विस है। मीन्स ये जो इलियक फोसा है इस लेवल पे क्या होता है, ये फॉर्म कर रहा है फाल्स पेल्विस। ठीक है, इसके जस्ट बिलो, आर्क्यूएट लाइन के जस्ट बिलो, मीन्स ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आपका ट्रू पेल्विस है, जहाँ पर मेल और फीमेल में अलग अलग कंटेंट पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वन बाई वन। तो यहाँ पर क्या, सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ इट्स मीडियल बॉर्डर एंड इट फॉर्म द लेटरल वॉल ऑफ द फाल्स पेल्विस। फिर देखेंगे यहाँ पर दिया है ये एक तरह से इलियक फोसा कंप्लीट हो जाता है। अब आइए बात करते हैं सैक्रोपेल्विक सरफेस। तो सैक्रोपेल्विक सरफेस इसका मतलब इनर एस्पेक्ट में है। तो ये कह रहा है कि हम लोगों ने बात देखा भी था कि मीडियल बॉर्डर के फ्रंट में क्या होता है, इलियक फोसा होता है, और मीडियल बॉर्डर के बैक एंड बिहाइंड क्या होता है, सैक्रो मीन्स सैक्रम और पेल्विक, ट्रू पेल्विस की बात कर रहा है, सैक्रोपेल्विक सरफेसेस की बात ये कर रहा है। तो इसके बारे में देखिए क्या कर रहा है, इट इज अनइवन एरिया। तो देख रहे होंगे अनइवन, इवन मीन्स होता है सेम प्लेन होना चाहिए, बट ये प्लेन ना होकर देखेंगे ये बहुत ही रफ एरिया होता है, ये भी बहुत इवन नहीं है। तो इसलिए कह रहा है अनइवन एरिया ऑन इनर सरफेस ऑफ इलियम, अनइवन एरिया ऑन इनर सरफेस ऑफ इलियम। तो इनर सरफेस ऑफ इलियम पर बिल्कुल अनइवन एरिया है, जबकि जो इलियक फोसा है वो थोड़ा सा इवन है। हालांकि कॉन्केव है, लेकिन कॉन्केविटी है, लेकिन न ये कॉन्केव है ना कॉन्वेक्स है सैक्रोपेल्विक सरफेस, इसलिए अनइवन एरिया ऑन द इनर सरफेस ऑफ इलियम की बात कर रहा है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, सिचुएटेड बिहाइंड इट्स मीडियल बॉर्डर। तो हम लोग बात कर चुके हैं कि मीडियल बॉर्डर के बिहाइंड में ये सिचुएटेड होता है। और इसके बाद देखेंगे कि सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये पूरा का पूरा जो सैक्रोपेल्विक सरफेस है ये 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड है। पहला पार्ट कौन सा है, इलियक ट्यूबरोसिटी। तो इलियक ट्यूबरोसिटी कौन सा है देखेंगे, इलियक ट्यूबरोसिटी। दूसरा है आरिकुलर सरफेस, और तीसरा है पेल्विक सरफेस। तो देखेंगे इलियक ट्यूबरोसिटी। तो इसमें देखेंगे इलियक ट्यूबरोसिटी और आरिकुलर देखेंगे, इलियक ट्यूबरोसिटी और आरिकुलर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस सैक्रम वाले पार्ट में यहाँ पर 2, इसमें 3 में से 2 है। पहला क्या है कि ये आपका इलियक ट्यूबरोसिटी, ये है इलियक ट्यूबरोसिटी ऑफ सैक्रोपेल्विक सरफेस। दूसरा पॉइंट क्या है, आरिकुलर सरफेस। तो आरिकुलर सरफेस, आरिकल मीन्स एल शेप में, आरिकल मीन्स ईयर होता है, तो एल शेप में, एक आर में ये है, एक आर में ये है। तो ये एल शेप में एक तरह से क्या है, इसके इलियक ट्यूबरोसिटी के बिहाइंड, बिलो है और फ्रंट में है। देखेंगे ये फ्रंट है, ये बिहाइंड है, तो ये कुछ कॉन्केविटी होती है, ग्रू लाइक स्ट्रक्चर है, ये हम लोग आरिकुलर सरफेस। और पेल्विक सरफेस ही इसके जस्ट बिलो है, ये पेल्विक सरफेस है। 1 बाई 1 पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इलियक ट्यूबरोसिटी के बारे में देखते हैं। ये जो ये पार्ट है मीन्स आरिकुलर के जस्ट एबव एंड बिहाइंड है। तो देखेंगे इलियक ट्यूबरोसिटी अपर लार्ज रफेंड एरिया। तो ये अपर लार्ज रफेंड एरिया मीन्स रफ पार्ट होता है, अपर लार्ज रफेंड एरिया लाई जस्ट बिहाइंड डॉर्सल सेगमेंट, लाई जस्ट बिलो डॉर्सल सेगमेंट। देख रहे होंगे जब हम लोग इलियक क्रेस्ट पढ़ रहे थे, तो हम लोग देख रहे थे कि इंटीरियर मोर देन 2/3 जो था वो आपका ये इस तरह से था, और पोस्टीरियर जो लेस देन 1/3 था वो आपका स्मॉल सेगमेंट था। तो यहाँ हम देख रहे थे कि इलियक ट्यूबरोसिटी जो होता है अपर लार्ज रफ एंड एरिया होता है, और साथ ही साथ लाई जस्ट बिलो डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट। तो डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट के बिलो होता है, जस्ट बिलो डॉर्सल सेगमेंट ऑफ इलियक क्रेस्ट। दूसरा पॉइंट देखेंगे आरिकुलर सर्फेसेस। आरिकुलर सरफेस क्या होता है, आरिकल मीन्स ईयर लाइक होता है। तो देखेंगे ईयर लाइक है, बिल्कुल जैसे ऑरिकल होता है। साथ ही साथ देखेंगे पिटेड होता है, मीन्स इसमें ग्रूव पाया जाता है। पिट मीन्स छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, पिटेड होता है। और देखेंगे लाइज कहाँ पे स्थित होता है, एंटीरियर एंटरो इन्फीरियर
टू इलियक ट्यूबरोसिटी, एंट्रो इन्फीरियर टू इलियक ट्यूबरोसिटी। तो देखेंगे इसकी पोजीशन कहाँ है। तो एंट्रो मीन्स इलियक ट्यूबरोसिटी के एंट्रो और इन्फीरियर, एंट्रो और इन्फीरियर मतलब ये पार्ट जो है एल, जो अपर आर्म है, जो वर्टिकल आर्म है, जो आरिकल शेप का, एल शेप का, वो क्या है, वर्टिकल आर्म, वो एंटीरियर पार्ट हो जाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल आर्म है आरिकुलर सरफेस का, वो क्या हो जाएगा, इन्फीरियर हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि लाइज एंटरो इन्फीरियर टू इलियक ट्यूबरोसिटी। फिर कह रहा है आर्टिकुलेट विथ, ये पार्ट किससे आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट विथ सैक्रम, ये पार्ट सैक्रम से आर्टिकुलेट करता है और क्या बनाता है, टू फॉर्म सैक्रो इलियक ज्वाइंट। इसी एलांग मीन्स आरिकुलर सरफेस के एलांग ही सैक्रम बोन आर्टिकुलेट करता है और यहाँ पर क्या बनाता है, सैक्रो इलियक ज्वाइंट, मीन्स सैक्रम का इलियम बोन से ज्वाइंट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे सैक्रो इलियक ज्वाइंट। तीसरा सरफेस की बात करें, तीसरे सरफेस पेल्विक सरफेस, मीन्स हम लोगों ने सैक्रल सरफेस की बात कर लिया है। अब पेल्विक सरफेस में आते हैं इसके बिलो। तो देखेंगे स्मूथ लाइज एंट्रो इन्फीरियर टू द आरिकुलर सरफेस। तो आरिकुलर सरफेस के जस्ट बिलो क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि स्मूथ लाइज एंटीरियर, स्मूथ लाइक एंटीरियर, इसकी तुलना में तो थोड़ा सा एंटीरियर ये पार्ट है, एंटीरियर एंड एंट्रो इन्फीरियर, एंट्रो बट इन्फीरियर है टू द ऑरिकुलर सरफेस, ठीक है, फॉर्म्स द पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ ट्रू पेल्विस। तो देख रहे होंगे ट्रू पेल्विस जो फॉर्मेशन होता है आर्कुएट लाइन और मीडियल सरफेस जो बना रहा था आर्कुएट लाइन, उसके बिलो की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ट्रू पेल्विस के फॉर्मेशन में लेटरल वॉल बनाता है। तो इस तरह से देखेंगे लेटरल वॉल ऑफ ट्रू पेल्विस किस तरह से बनाएगा, इसके बारे में देख रहे थे हम लोग। तो ये है आपका पेल्विक सरफेस। तो पेल्विक सरफेस का ये जो आगे की तरफ देख रहे हैं, ये जो आगे की तरफ है सबसे आगे, ये एंटीरियर वाल हो जाएगा। पीछे की तरफ जो देख रहे हैं, ये इधर पीछे की तरफ ये पोस्टीरियर वाल हो जाएगा, जहाँ सैक्रम अटैच हो जाएगा और दोनों साइड में लेटरल और इधर लेटरल हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसके बॉर्डर्स, इलियम के बॉर्डर और सरफेसेस के बारे में बात कर लिया। धन्यवाद।